पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम शीतलत्तम जगन्माता शीतलत्तम जगदपिताओ शीतलत्तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सही भक्तों से निवेदन है यथा स्थान बैठ करके पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद दिवाकर करो ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। रागादिदोष रहितं स्वजनानुरागम् वैराग्य शांति निलयम् गिरिजा सहायम् माधुर्य धैर्य सुभगम् गरलाभिरामम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुम्
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। ममतामयी ममता करो कर ममता की को कृपा दृष्टि एक बार मां कर दो मेरी ओर। संप्रति नियत नटी के नवीन नवायमान कटीले कटाक्ष कोरों से आहत मानव जीवन के कल्याण हेतु भगवान की दिव्य पावन पुण्य प्रदायिनी पापहरणी श्रीमद् भागवत कथा का भाव से रसास्वादन करें। उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी लोग आइए। श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्याम लुभाया। 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 तुकाराम और नामदेव ने तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। मदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
साग विदुर घर खाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। सबरी ने अपने हाथों से सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। मदलाला हर का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में देवेंद्र सिंह रमपुरा 100 रुपया ये भेंट कर रहे हैं भगवान के चरणों में। सभी को भगवत भाव से प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सभी को सादर वंदन अभिनंदन भाव का चंदन। आइए हम सब भागवत जी की दिव्य कथा में प्रवेश करें। भगवान गोवर्धन का पूजन कराते हैं और ये बात देवताओं के राजा इंद्र को पता चली। इंद्र को जब ये पता चला तो इंद्र नाराज हो गया, भगवान को भला बुरा बोलने लगा। इसने भगवान को कहा वाचालम बलिसम स्तब्ध मज्ञम पंडित माननिम। अधिक बोलने वाला, अपने को बलवान समझने वाला, मंद बुद्धि पंडित माननिम विद्वान समझता है। मेरे स्थान पर पाषाण की पूजा करवा दी इसने। मेघों को बुलाया, आदेश दे दिया पूरे ब्रज को डुबो दिया जाए। मेघ घुमड़ने लगे। भयंकर वर्षा प्रारंभ हुई है ब्रज में। सब भगवान की शरण में आए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो। हे गोकुल के स्वामी, हे भगवान जगन्नाथ, अब हमारी रक्षा करिए।
सबको लेकर भगवान चले। कहाँ जा रहे लाला? भगवान ने कहा जिन भगवान को कल हमने मालपुआ खिलाए थे, अब हम उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। सबको लेकर चल दिए हैं। आइए हम सब लोग भी गा लें। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल। मोर मुकुट कानों में कुंडल। मोर मुकुट कानों में कुंडल। पीतांबर छवि न्यारी, हाँ पीतांबर छवि न्यारी। पीतांबर छवि न्यारी। पीतांबर छवि न्यारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन भगवान की जय हो। गाइए भाव से। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमेरी कौन खबर ले। तुम बिन हमरी कौन खबर ले। तुम बिन हमेरी कौन खबर ले। मेरे बाके बिहारी, हाँ मेरे बाके बिहारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। संतन के हितकारी, हाँ संतन के हितकारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी, सुध लेना
को लेकर भगवान गोवर्धन की शरण में पहुंचे हैं। और गोवर्धन की शरण में पहुंचकर भगवान ने अपना एक कान पर्वत में लगा दिया। ग्वाल वालों ने पूछा, लाला ये क्या कर रहे? अरे भगवान ने कहा मेरी गोपनीय बातचीत हो रही है। अच्छा अच्छा, तो काय लाला बात बनी? भगवान मुस्कुराए, हाँ भैया बात तो बन गई। क्या बात बनी? कहा कि भगवान कह रहे कि आप सब मिलकर हमें उठा लीजिए। इतने भारी भरकम भगवान ये उठेंगे कैसे? अब भगवान कन्हैया ने कहा यही तो लीला है। भगवान जैसे खेल खेल में बालक पुष्प तोड़ देते हैं, ऐसे भगवान ने पर्वत को उखाड़ दिया है। इति युक्तवे केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। खेल खेल में भगवान ने पर्वत को उठा लिया। अब कितनी अद्भुत कथा है ये। भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े हो गए। ये कथा संदेश दे रही है, मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। ये कथा बता रही है जब कोई गोवर्धन पहाड़ उठाता है तो साथ वाले मित्रों की ये जिम्मेदारी है कि सब लोग उसमें सहयोग रूपी लाठी जरूर लगाएं। अब समझ लेना इस कथा को। ये गोवर्धन पहाड़ क्या है? लौकिक दृष्टि से आप जाएंगे तो ब्रज में ये पर्वत है, हम लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर आप इस कथा को वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो गो माने होता है भक्ति, वर्धन माने बढ़ाने वाला। भक्ति बढ़ाने वाला पर्वत कौन सा? तो गोस्वामी बाबा मानस जी में बता रहे हैं। पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद पुराण ही पवित्र पर्वत हैं। तो जब भक्ति बढ़ाने वाले भागवत रूपी पहाड़ को जब हमारे यजमान श्री लाल सिंह यादव जी ने उठाया, उसी दिन इनके मित्रों की, परिवार के लोगों की ये जिम्मेदारी बन गई कि सब उसमें सहयोग रूपी लाठी जरूर लगाएं। अब भगवान ने क्या किया? सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने पर्वत को उठाया। दुनिया को भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर बड़ा काम करना है तो कैसे करोगे आप? बड़ा काम करना है तो आप छोटे बन जाओ। छोटे बनकर ही आप बड़ा काम कर पाएंगे। ये भगवान दुनिया को बता रहे हैं। बजरंगबली जब लंका जा रहे थे तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेज दिया। अब हनुमान जी के पास डिग्री है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम। तो सोचा कि एग्जाम लिया जाए कि ये वास्तव में बुद्धिमताम वरिष्ठम है या नहीं। सुरसा ने मार्ग में हनुमान जी को रोक लिया, कहा मैं आपको खाऊंगी। पहले हनुमान जी ने बड़ी अनुनय विनय किया कि हम भगवान का कार्य करके जब वापस आ जाए तब खा लेना। अरे सुरसा ने कहा कि हमको अर्जेंट भूख है, तुरंत खाना ही है। इसने हनुमान जी को खाने के लिए योजन भर का मुख फैला लिया। अच्छा, हनुमान जी ने अपने बल का परिचय दिया। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुख फैलाया, बजरंगबली 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। कंपटीशन इतना बड़ा हो गया कि इसने 100 योजन का मुख फैला लिया। 7 योजन तेहि आनन कीना। जब 100 योजन का मुख फैलाया तब हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय दिया। अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी अति लघु, बहुत छोटे हो गए। मुख में गए और फिर बाहर आकर खड़े हो गए। सुरसा मुस्कुराई, कहा एग्जाम में A ग्रेड में तुम पास हो,
देवताओं ने हमें परीक्षा लेने के लिए भेजा था। हनुमान जी को एक फॉर्मूला मिल गया, जीत का एक मंत्र मिल गया। हनुमान जी ने भी सोच लिया कि अगर आपको जीतना है तो उसके लिए बड़ा बनना नहीं, छोटा बनना जरूरी है। फिर तो हनुमान जी ने जितने बड़े काम किए सब छोटे बन के किए। लंका में प्रवेश किया तो अति लघु रूप धरो निसि, नगर करो पैसार। लंका में प्रवेश किया तो छोटे बनकर, अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां भी छोटे बने हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं बजरंगबली। माता जानकी के सामने पहुंचे तो वहां भी छोटे बनकर। तो माता जी ने पूछा, नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कैसा ये संग हो गया भगवान का। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तो माता जी ने पूछा कि हनुमान जी ये बताओ, भगवान ने जो भर्ती की है सेना में, तुम्हारे ही जैसे बंदर हैं सब। हनुमान जी ने कहा कि माता जी अपन तो उन सब में सीनियर हैं। तो सीनियर कहाँ? तो माता जी ने सोचा कि सीनियर जब इतना बड़ा है तो जूनियर वाले तो और छोटे होंगे। माता जी के मन में संदेह हुआ। तब हनुमान जी ने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। रावण के सामने पहुंचे बजरंगबली तो वहां भी छोटे बनकर। आग लगाई गई पूंछ में तब भी छोटे बने हैं। निबुक चढ़े कपि कन कटारी, भई सभीत निशाचर नारी। लक्ष्मण को मूर्छाई, सुखैन को लेने गए तो फिर गोस्वामी बाबा दर्शन कराते हैं। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। जीवन में मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर बड़ा काम करना है तो छोटे बनिए। सबसे छोटी उंगली पर भगवान पर्वत को उठाए हैं। वास्तव में जीवन में जो छोटा बना है, संसार का वास्तविक आनंद उसी ने पाया है। आज इस कथा से इस बात को सीख कर जाना आप। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब। बड़े बड़े बह जात हैं, दूब खूब की खूब। बड़े बड़े बहकर चले गए जल में, लेकिन दूब जहां की तहां है। कोई प्रभाव किसी भी प्रकार की बाढ़ का उसके ऊपर नहीं पड़ा, जल वृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी है। तुलसी लघुता बड़िन की, बड़ी बड़प्पन बात। छोटे बछरा पय पिए, बड़े भये भुस खात। बोलो भैया, सच्ची बात बताना, आनंद कब तक रहा? छोटे बनने में या बड़े बनने में? जब तक बछड़ा बनकर के वो रहा, छोटा बनकर, तब तक बड़ा सत्कार हुआ, बड़ा दुलार हुआ, उसको परिवार में मिला, बहुत प्रेम मिला। दोनों टाइम दूध पिलाया गया। और वही बाद में जब बैल बन गया, बड़ा बन गया, तो दोनों टाइम छोड़ो। पूरे वर्ष में किसी एक त्योहार पर भी किसी ने नहीं कहा कि दीपावली है तो आज ज़्यादा नहीं 200 ग्राम दूध बैल को पिलाओ। बन ले बड़े, बोलो नुकसान है बड़े बनने में कि नहीं? बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर। संसार में जब भी दुख मिला है, बड़ों को मिला है, छोटों को नहीं मिला। अब आप कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण सुनिए आप। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर। तारे न्यारे हुए रहें, ग्रहण चंद्र और सूर। तारों को कभी ग्रहण नहीं लगा क्योंकि वो छोटे हैं। सूर्य चंद्रमा ये बड़े हैं। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है।
समस्या कहाँ है? जहाँ बड़प्पन है। जीवन में आनंद कहाँ है? जहाँ जो छोटा बना है। भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर पर्वत को उठा लिया है। 7 वर्ष की भगवान की आयु है राजन, और 7 कोस के विशाल गोवर्धन है। 7 दिन और 7 रात्रि हो गए भगवान इसको धारण किए हैं। सबने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ब्रज में बहुत बड़े बड़े पहलवान हो गए, लेकिन ऐसा पहलवान नहीं हुआ आज तक। तब नंद बाबा बोले, भैया आचार्य गर्ग हमें एक बात बता के गए हैं। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणे। आचार्य गर्ग ने नंद बाबा को कहा था, बाबा तुम्हारा लाला साक्षात भगवान नारायण के समान ही गुण वाला है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान नारायण ही है ये। भगवान से पूछा कि पर्वत कैसे उठा? तो भगवान ने कहा, आप सबके सहयोग से उठा है। इंसान में और भगवान में एक बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। क्या अंतर? इंसान स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं और भगवान दूसरों की प्रशंसा करते हैं, बस यही अंतर है। भगवान हमेशा दूसरों को प्रशंसा देते हैं, बड़ाई देते हैं, और हम लोग स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं। जीवन में ध्यान रखिए, अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। मय में बड़ी बलाय है, सकौतनिक सौभाज। कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटी आग। अपना ना कुछ है ना अपन कुछ है। एक बात और समझ लो, कुछ लोग बेकार का अभिमान पाले बैठे हैं कि हम कुछ ऐसे लोग हैं, हम ना होते महाराज तो हम खड़े हो गए तो हो गई भागवत। हम ना आते, हम ना होते, हम ना कहते, काहे कि तुम हो। हम करी धन धाम संभारे, अंत चले उठ रीते, मन पछताई हो अवसर बीते। एक बार एक हाथी जा रहा था, बड़ी मस्ती में था। उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई और मक्खी ने कहा, हेलो ब्रदर एलिफेंट, हाउ आर यू। अच्छा, हाथी अपनी मस्ती में था, वो चल रहा था। मक्खी अपना कुछ ना कुछ कह रही थी उससे। आगे मक्खी ने देखा एक ब्रिज आ गया है, पुल आ गया। उसने कहा गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही, 2 लोग हैं, वजन ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना हो पुल क्रैक हो जाए, टूट जाए। तो अपने पास तो पंख हैं, अपन उड़े जा रहे। अब हो सकता है ये हमने जो सुनाया है ये माइथोलॉजी है, ये कोई काल्पनिक कथा होगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन संदेश बड़ा सार्थक है। हाथी के ऊपर मक्खी बैठ जाए और उड़ जाए तो बोलो हाथी पे क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस समझना हमको यही है, ये पूरा ब्रह्मांड हाथी जैसा है और हम लोग यहाँ मक्खी और मच्छर जैसे ही हैं। अपने यहाँ रहने या न रहने से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन आदत खराब है हम लोगों की। हम लोग बिना भिनभिनाए मानते ही कहाँ हैं। आपके यहाँ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जाने कितने आए चले गए। यक्ष ने पूछा, धर्मराज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है अहन हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावर मिंछन्ति किम आश्चर्य मता परम। उन्होंने कहा, मेरी मति से दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है लोग रोज मर रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, मरना सबको ही है यहाँ, और सबको 7 दिन में ही मरना है। धर्मराज ने कहा कि मैं देख रहा हूँ लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि जो देख रहे हैं वो ये समझ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि वो मर गए हों, ये मर गए हों, लेकिन अपन तो ज्यों के त्यों रहेंगे, अपन नहीं मरने वाले। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
काहे का अभिमान हो, करने कराने वाला तो कोई और है। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन मये बेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब साचिना। तुम तो केवल निमित्त मात्र बनकर खड़े रहना, करने कराने का जो कार्य होगा, जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। हम लोग भी जीवन में इस बात का निरंतर अनुभव करते रहें कि जो कुछ हो रहा है करने कराने वाला कोई और है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग गाइए। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिनु मांग ए श्री रामा हर चीज मिल रही है। बिन मांग ए श्री रामा हर चीज मिल रही है। तेरी रहमतों से, तेरी रहमतों से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम श्यामा, करते हो तुम श्री रामा, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है। 7 दिन हो गए,
मेघों के पास जल समाप्त हो गया। भगवान ने देखा कि आकाश मंडल बिल्कुल साफ है। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो। ब्रजवासियों के जाने पर भगवान ने पर्वत को वहीं विराजमान कर दिया जहां पर्वत था पहले से। देवताओं का राजा इंद्र बड़ा लज्जित है, क्या करें। इसने कामधेनु गाय को साथ लिया और चल दिया भगवान से क्षमा मांगने। गौ माता ने और इंद्र ने दोनों ने भगवान की आराधना की तो एक नाम भगवान का गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए हमको। माया मयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते अग्रहणानुबंधा। कहा प्रभु माया का ऐसा अनुबंध है कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। तो माया भी भगवान की बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी बाबा ने भी मानस जी के प्रारंभ में गाया है, यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये माया इतनी विचित्र है कि ब्रह्मादि देवता भी इस माया से नहीं बच पाए। इंद्र ने कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा देवराज इंद्र माया के कारण नहीं, अभिमान के कारण आप भगवान को नहीं पहचान पाए। अच्छा, अभिमान के कारण ऐसा क्यों कहा भगवान ने? जब व्यक्ति के अंदर अभिमान हो जाता है तो अभिमानी व्यक्ति का एक सिद्धांत हो जाता है, क्या? अभिमानी व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। रावण अगर अभिमानी था तो उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया, सिर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर उसने कहा हम कटवा देंगे, ये स्वीकार है, लेकिन हम सर झुकने नहीं देंगे, ये स्वीकार नहीं है। अभिमानी व्यक्ति का ये सिद्धांत हो जाता है, अभिमानी झुकेगा नहीं कभी किसी के सामने। और मैं आपसे कह रहा हूं जब तक आप झुकेंगे नहीं इस संसार में आप कुछ नहीं पाएंगे, कुछ पाएंगे नहीं। बाल्टी अगर कुएं में जाती है और कुएं में जाके बाल्टी अकड़ के खड़ी हो जाए सीधी, तो कुआं कहेगा कि तुम अकड़ ले हो, तुम्हें जितनी अकड़ हो सब अकड़ दिखाओ तुम, हम एक बूंद पानी नहीं देने वाले तुम्हें। और जब कुएं में जाकर बाल्टी समर्पण का भाव दिखाती है, झुकती है, तो प्रसन्न होकर कुआं उसको पूरा भर देता जल से। मैं भी आपसे कह रहा हूं अभिमान अगर आप छोड़ देंगे तभी अपना हृदय श्रद्धा और भाव से भरेगा। और जब तक जानते हैं अभिमान होता किनको है? शुष्क काष्ठानि मूर्खास्य च न नमन्ति कदाचन। हमारे शास्त्र कहते हैं सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख आदमी ये कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो कौन झुकता है? नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। फल वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं और गुणवान व्यक्ति हमेशा दूसरों के सामने झुकता है। जितने अकड़ने वाले थे, मैं बिल्कुल सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, काल की आंधी ने इन्हें पहले गिराया। आंधियों का हौसला भी पुरजोर था, आंधियों का हौसला भी पुरजोर था, बच गए वे पेड़ जिनमें झुकने का हुनर था। आंधी आई, आंधी के सामने जो अकड़े ही खड़े रहे। अच्छा, आंधी ने कहा हमारे सामने अकड़ दिखा रहे तुम, उठा उठा के पटक दिए, जो झुक गए बेचारे वो सब बच गए। आंधी के निकलने के बाद सीधे खड़े हो गए। मैं भी आपसे कह रहा हूं झुकना सीखिए। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। फल वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं और गुणवान व्यक्ति भी हमेशा दूसरों के आगे झुक जाते हैं। अभिमान की पहचान है, अभिमान कभी झुकेगा नहीं किसी के आगे।
जीवन में जो झुकेगा नहीं उसे वास्तव में सही और गलत भी पता नहीं चलेगा समाज में। और तो छोड़िए आप, एक व्यक्ति बाजार में पहुंचे, दुकानदार से बोले कि भाई साहब नींबू खरीदना हमको 2 किलो, भाव क्या है? दुकानदार ने उस सज्जन को देखा, मुस्कुराने लगा। बोले काहे को मुस्कुरा रहे यार, भाव बताओ। दुकानदार ने कहा बताएं तो तब जब ये नींबू हों। फिर कहा संतरा रखे हैं। उसने कहा एक बार झुक के देख लो, छोटे साइज के संतरा थे। उसने झुक के देखा, वास्तव में वो संतरा थे। उसने क्षमा मांगी दुकानदार से कि हम समझ नहीं पाए। दुनिया में जब तक आप झुकेंगे नहीं, दुनिया आपको नींबू जैसी खट्टी ही दिखाई देती रहेगी। हर व्यक्ति में आपको कमियां दिखाई देंगी। जब आप झुकने लगेंगे तो पूरी दुनिया फिर आपको संतरा जैसी मीठी लगने लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, झुकना सीखिए। इंद्र दशमी तिथि को 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। भगवान के चरणों में बार बार इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हुए चले हैं वापस। दूसरे दिन एकादशी का पर्व आया है। हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी की बड़ी महिमा है। नंद बाबा एकादशी को व्रत रहे हैं। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम। एक एक शब्द भागवत का बड़ा अद्भुत है। नंद बाबा एकादशी को व्रत रहे। अच्छा, कैसे व्रत रहे हैं? व्रत तो हम लोग भी रहते हैं, लेकिन हम लोग व्रत वाले दिन फलाहार कर लेते हैं। क्या करते हैं? फलाहार। और फलाहार भी ऐसा कि फूलाहार होता है। लेकिन नंद बाबा व्रत रहे हैं निराहारो। कोई भोजन ही नहीं उन्होंने किया, निराहार, आहार लिया ही नहीं। एक बात मैं बता दूं, दुनिया भर में जितने धर्म हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, व्रत सभी में अनिवार्य है। सब में व्रत अनिवार्य है। आप कोई भी संस्कृति को देख लें, किसी भी धर्म को देख लें। जर्मनी की एक शोध संस्था थी DZNE और दूसरी थी हेल्महोल्ट्ज सेंटर। दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया, एक खोज की। चूहे पकड़े गए और चूहों को 2 जगह बंद करा दिया गया। एक जो चूहे थे उन्हें रोज दाना पानी दिया गया, और दूसरे जो चूहे थे उनको 15 दिन में एक दिन व्रत कराया गया। अब सुनना, ये कथा बड़ी अद्भुत है। जिन चूहों ने रोज खाया पिया, वो खाते पीते 806 दिन में सब चले गए, एक चूहा नहीं बचा। और जिन्होंने व्रत किया, जिनसे व्रत कराया गया, वो 908 दिन तक जिंदा रहे। इसलिए आप हमेशा देखना, भोगी की उम्र हमेशा कम रहती है और योगी की उम्र अधिक रहती है। विज्ञान मानता है कि जिस दिन आप व्रत रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो अपने पेट में ऑटोफॉगी नाम की एक प्रक्रिया होती है। खराब कोशिकाओं को वो बाहर कर देगी, मशीन जब रेस्ट पे रहेगी। तो इसलिए एक दिन हमको 15 दिन में कम से कम व्रत करना ही चाहिए। नंद बाबा व्रत रहे हैं। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम। दूसरा काम उन्होंने किया कि आज पूरे दिन भगवान की अर्चा की है। क्या किया? भगवान की पूजा करते रहे। नंद बाबा अर्चा करते हैं और हम लोग हैं, हम लोग व्रत के दिन भी सांसारिक चर्चा ही करते हैं, अर्चा फर्चा कुछ नहीं। अपना तो साहब काम ही अलग रहता है, नहीं? अपने लोगों ने कुछ नियम अलग से ही बना लिए हैं। पूरे दिन व्रत वाले दिन भी चुगली होंगी इधर उधर वालों की। ठीक है, बड़े ऐसे ही थे। हमारे यहाँ व्रत भी 8 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के।
आप ऐसा मान लें कि हम मंगलवार के दिन, कुछ लोगों का है, बोले मंगलवार शनिवार को महाराज हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, गुरुवार के दिन नहीं खाते, ये भी व्रत है। मन में कोई एक संकल्प ले लेना। बहुत लोग ऐसे हैं बोले गुरुवार को हम व्रत रहते, एक टाइम भोजन करते हैं, ये भी व्रत है। किसी तरह का मन में एक संकल्प ले लेना। आप ऐसे मान लें कि हम मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन किसी की चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी व्रत ही है। नंद बाबा हमारे व्रत रहे हैं। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तो कालिंद्यां द्वादश्यां जलमाविशत। द्वादशी तिथि की रात है। नंद बाबा कालिंदी में स्नान करने गए हैं। यमुना में बाबा स्नान करने जा रहे। आधी रात का समय है, बाबा को बोध नहीं रहा। बाबा ने जैसे डुबकी लगाई, जल के देवता बड़ो नाराज हो गए। अपने सेवकों से कहा कि इस मूर्ख को बंदी बना लिया जाए। नंद बाबा को बंदी बना लिया गया। प्रातःकालीन बेला में भगवान को पता चला कि मेरे बाबा यमुना में डूब गए। भगवान दौड़े दौड़े गए, यमुना में छलांग लगाई और सीधे भगवान वरुण के लोक में पहुँचे। कृष्ण कन्हैया भगवान वरुण ने हाथ जोड़ लिए। कहिए महाराज कैसे आना हुआ। त्वत्पाद भाजौ भगवन् वापु परमाध्वना। गोविंद आपके चरण के स्पर्श से हमारा लोक धन्य हो गया आज। भगवान ने कहा अच्छा, तुमने हमारे पिताजी को तो बंदी बना लिया, हमसे पूछ रहे कैसे आना हुआ। प्रभु को जब ये पता चला कि आपके पिताजी हैं, हाँ तब तो क्षमा मांगने लगे, कान पकड़ लिए। अनीतो यम तब पिता सर्वात्मा छंतुमर्हति। हमको क्षमा कर देना, हमको पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। नंद बाबा को बंधन मुक्त किया है, भगवान लेकर के आए। ग्वाल वालों ने भगवान से पूछा कि लाला क्या तुम सही में भगवान नारायण ही हो। भगवान ने कहा कि हम हो या ना हो तुम्हें क्या लेना देना। कहा अगर आप साक्षात वैकुंठ विहारी हैं तो फिर हमें अपना वैकुंठ दिखा दीजिए, कैसा है आपका वैकुंठ। भगवान ने कहा किसी से कहोगे तो नहीं तो चलो तुम्हें वैकुंठ दिखा दें। किसी से नहीं कहेंगे। सबको लेकर भगवान ब्रह्म कुंड के पास पहुंच गए हैं। ते तु ब्रह्म हृदयं नीता मगना कृष्णेन चोदिता। कृष्ण के कहने पर सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई और जब नेत्र खोले तो ददशु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोधगात् पुरा। देखा सबने वैकुंठ में खड़े हैं ग्वाल बाल। अब तो ग्वाल बाल बड़े आश्चर्य में हैं। 4 मुख वाले वहाँ 5 मुख वाले देवता दिखाई दे रहे हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे वहाँ सब हैं। आगे भगवान वैकुंठ विहारी दिखाई दिए। जब आगे बढ़े तो द्वारपालों ने रोक लिया। विदाउट परमिशन नो एडमिशन, बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश वर्जित है। नहीं मिल सकते इन भगवान से। का नहीं मिल सकते। अरे बोले फिर इनसे तो अपने वृंदावन के भगवान बढ़िया हैं। जब मन करता है, जैसे मन करता है, तुरंत भगवान को बुलाओ और वो भगवान हम सबके सहायक बनकर खड़े हो जाते हैं। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, कहा प्रभु हमको वृंदावन में ही वापस बुला लीजिए।
हमको इस बैकुंठ में एक क्षण भी नहीं रहना है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, 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 गोते लगाने को जी चाहता है, गोते लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय जय वृंदावन धाम की। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ कुंज बिहारी, बांके बिहारी हाँ कुंज बिहारी, बांके बिहारी हाँ कुंज बिहारी, बांके बांके बिहारी हाँ कुंज बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। सबने नेत्र खोले तो देखा सब वृंदावन में ही खड़े हैं। भगवान के सामने ब्रजवासी नतमस्तक हो गए। प्रभु मानुष तन वृंदा विपिन, ठाकुर श्याम स्वरूप, बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप। प्रभु अगर कर्म भी हमारे कभी बिगड़ जाएं तो हमें चींटी बना देना, मोर बना देना, बंदर बना देना, कुछ भी बनाना, लेकिन जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को बास। अब हम आपको भागवत जी के उस दिव्य प्रसंग की ओर ले चल रहे जिसको पूरी भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में
22 से लेकर 5 अध्याय जिनको पूरी भागवत का प्राण माना गया है, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में आपको हम ले चल रहे हैं। दिव्य महाराज की कथा की तरफ हम आपको ले चल रहे। रास लीला भगवान की प्रारंभ हो रही। अच्छा, कहां से प्रारंभ हुई? अब ध्यान से सुनना आप कथा। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे बोली भागवत भगवान की जय हो। दिव्य महाराज की कथा में हम आपको ले चल रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि तारात्रि, ये भागवत में जो दिव्य प्रसंग है महाराज का, इसका प्रारंभ भगवान शब्द से हो रहा है। किस शब्द से? भगवान शब्द से। भगवान अपि, भगवान अपि का अर्थ होता है भगवान भी। ध्यान से सुनना ये कथा। भगवान अपि का अर्थ है भगवान भी। अब तक जितनी कथाएं हुई हैं उन सब कथाओं से ये कथा बिल्कुल भिन्न है। अब आप कहेंगे भिन्न क्यों है? भिन्न इसलिए है कि अभी तक पूरी भागवत में, ये भागवत का अर्थ ही भक्त है। भागवत का एक अर्थ है सीधा सा भक्त। अब तक भक्तों की इच्छा भगवान से मिलने की होती थी, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, जड़ भरत हो, लेकिन पहली बार मामला पलट गया है। अब की बार भगवान की इच्छा भक्तों से मिलने की हो रही है। भगवान पिता रात्रि तातौते, वे रात्रियां थोड़ा गंभीर होकर विचार करना इस प्रसंग पर। भगवान भी आज भक्तों की याद कर रहे हैं। हंस नहीं, आज हंसना मना है। देख नहीं रहे आप लोग? आज हंसना नहीं है कथा में कहीं है? बैठ जा बिटिया, बैठ जा, बैठ जा। इनकी मम्मी नहीं है बिटिया की, है?
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। मैं आपको कह रहा था कि पहले जितनी कथाएं थीं उन सब कथाओं से ये कथा भिन्न इसलिए है क्योंकि अब तक भक्तों की इच्छा भगवान से मिलने की होती थी, लेकिन पहली बार भगवान की इच्छा भक्तों से मिलने की हो गई है। और क्यों नहीं होगी? प्रेम का ताना बाना दोनों तरफ से होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। प्रेम का ताना बाना दोनों तरफ से है। अगर छोटे बड़ों से ही प्रेम करते रहेंगे, बोलो एक तरफा प्रेम चलेगा क्या? बड़े भी तो छोटों को प्यार करें, प्रेम करें, ये सिद्धांत है। अगर घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चे भी अपने बुजुर्गों को खूब प्यार करते हैं, दादा दादी को। एक बात मैं आपसे कह दूं, हमारे समाज में एक विकृति आ गई है। आज हमारे समाज में जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि बच्चों को मई जून की छुट्टियों में ज़्यादा गांव में नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे अगर गांव में रहेंगे तो उनकी भाषा शैली खराब हो जाएगी, व्यवहार खराब हो जाएगा, बच्चों का बोलचाल बिगड़ जाएगा। गांव का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। क्लाइमेट तो अच्छा है गांव का, गांव जाएंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी, सब ठीक है, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, प्रयास करिए अपने बच्चों को बुजुर्गों से जोड़ने का। अगर आपके बच्चे बुजुर्गों से जुड़कर रहे तो एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भागवत की व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि वो बच्चे बुढ़ापे में, शिक्षा तो होगी, आप शहर में रहेंगे, लेकिन जब परिवार में आएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो उनमें संस्कार भी आएंगे। और जब संस्कार आएंगे तो वो बच्चे फिर आपको बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराने ले जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। अगर आज आपने उनको परिवार से दूर रखा, बुजुर्गों से दूर रखा, तो बुढ़ापे में वो भी आपकी व्यवस्था फिर वृद्धाश्रम में कर देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। इसलिए शिक्षा जितनी जरूरी है उतने जरूरी संस्कार भी हैं। परस्पर पारिवारिक प्रेम भी होना जरूरी है। परस्पर पारिवारिक प्रेम भी होना जरूरी है। महज दीवार खिड़की द्वार से घर घर नहीं होता। महज दीवार खिड़की द्वार से घर घर नहीं होता। जहाँ है मान बूढ़ों का नहीं अपमान होता है। जहाँ है मान बूढ़ों का नहीं अपमान होता है। वो घर भी घर नहीं होता, प्रेम मंदिर ही होता है। वो घर भी घर नहीं होता, प्रेम मंदिर ही होता है। वो घर भी घर नहीं होता, प्रेम मंदिर ही होता है। परस्पर पारिवारिक प्रेम भी होना जरूरी है। परस्पर पारिवारिक प्रेम भी होना जरूरी है। महज दीवार खिड़की द्वार से घर घर नहीं होता। दीवार खिड़की
प्रेम के बिना जीवन कितना अधूरा है। आज के जब नेता बड़े मंचों पर होते थे तो देश की पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहते थे रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। वर्षों तक लोग इसी भ्रम में बने रहे कि वास्तव में यही 3 जरूरतें हमारे देश की हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन कभी विचार नहीं किया आपने, अगर ये 3 जरूरत ही होती हम सबकी, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को जेल में मिल जाती हैं। जेल में मिलती हैं कि नहीं? रोटी भी मिल रही जेल में और कपड़ा भी मिलना और रहने के लिए भी है व्यवस्था, नहीं। लेकिन हम अपना जीवन क्या जेल में व्यतीत कर पाएंगे? जीवन बिना प्रेम के अधूरा है। भगवान से, परमात्मा से जीवात्मा का संबंध बिना प्रेम के अधूरा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। आज भगवान अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। तारात्रि, वे रात्रियां भगवान ने बुलाई हैं। कौन सी वे रात्रियां? अब हम आपको थोड़ा सा राम कथा का दर्शन करा रहे हैं। अयोध्या में जब भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ तो सूर्यवंश में भगवान आए। सूर्यदेव बड़े प्रमुदित थे, अयोध्या में ही ठहर गए। अच्छा, 1-2 दिन नहीं ठहरे रहे वो, मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही रहा, रात नहीं हुई। तो जब रात नहीं हुई तो रात्रि ने भगवान को कहा कि प्रभु आप तो समदर्शी हैं। अच्छा, भगवान वास्तव में अगर देखा जाए तो समदर्शी हैं। एक राम कथा का बहुत छोटा सा प्रसंग आपको स्मरण में करा दूं। जिस समय बाली युद्ध करने जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी तारा ने उसको रोक लिया। उसने कहा कि स्वामी जी आपको पता नहीं है, सुग्रीव की मित्रता भगवान श्री राम से हो गई है। बाली बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी को धमकाया कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुम जानती नहीं हो राम के विषय में, इसलिए ऐसा बोल रही। कहे बाली सुन भीरो प्रिय, भीरु माने डरपोक, समदर्शी रघुनाथ। बाली ने कहा मैं राम के विरुद्ध कुछ सुनूंगा नहीं, हमारे राम जी समदर्शी हैं। वारे समदर्शी भगवान। भगवान ने केवल सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव जी आप यहाँ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी ने अपनी गाथा बताई भगवान को रो रो के। अच्छा, न्यायाधीश का काम है कि दूसरे पक्ष को भी सुन लेते तब निर्णय करते। ऐसा ही होता है अपने यहाँ भी। जजमेंट करने से पहले दोनों पक्षों को सामने बुलाकर पूछता है, तब जजमेंट होता है। लेकिन संसार का इतना बड़ा न्यायाधीश एक पक्ष को सुनकर ही अपना निर्णय कर देता है। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली है कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। भगवान ने कहा मैं 1 बाण से बाली को मार दूंगा। अच्छा, भगवान ने कहा नहीं, मार भी दिया 1 बाण से बाली को। लोग कहते ये कैसी समदर्शिता है भगवान की। अच्छा, ज्यादातर इस प्रसंग को लेकर संदेह हो ही जाता है, सबको नहीं होता है। अब थोड़ा विचार करना इस प्रसंग को बहुत गहनता से। भगवान के अवतार लेने से पूर्व ब्रह्मा जी ने एक घोषणा की। ब्रह्मा जी ने कहा देवाश सर्वे हरि रूप धारिणा, जितने देवता हैं ये सब बंदर बनकर भगवान की सेवा करने जाएंगे। वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए, ये ब्रह्मा जी की घोषणा हुई। तो सबसे पहले
ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी प्रकट हुए, सूर्य के अंश से सुग्रीव प्रकट हुआ, इंद्र के अंश से वाली प्रकट हुआ, भगवान शिव के अंश से रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। दोहावली दोहा नंबर 142। भगवान शिव स्वयं जा रहे हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सब देवता गए, ये तो कथा सबको पता है। अब भगवान ने क्या किया वो समझें आप। भगवान ने सूर्य पुत्र सुग्रीव का पक्ष लिया और इंद्र पुत्र भगवान ने वाली का वध कर दिया। अब भगवान की द्वापर में जो लीला है उसको देखिए। द्वापर में जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो यहाँ सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म हुआ और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। अब की बार बोलो भगवान ने पार्टी बदल दी कि नहीं? अब की बार भगवान इंद्र पुत्र अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए और सूर्य पुत्र कर्ण का भगवान ने वध करा दिया। तो समदर्शी रघुनाथ, भगवान हमारे समदर्शी हैं। भगवान ने रात्रि को कहा कि द्वापर में जब मैं महाराज करूंगा 1 महीने तक उस समय रात्रि ही होगी, दिन नहीं होगा। अब भगवान वे सब रात्रियां बुला रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद की पूर्णिमा तिथि है, मल्लादिक पुष्पों से सुसज्जित है। पहली बार ऐसा हुआ वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में ब्रजवालाओं के साथ रमण करने की इच्छा हो गई। तो योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। अच्छा, भगवान को आज योग माया का आश्रय क्यों लेना पड़ा? उसके पीछे का जो रीजन है वो बड़ा गंभीर है, कारण गंभीर है। क्यों? काम आया भगवान के पास और काम ने श्याम को चैलेंज कर दिया। को जग काम नचाव न जेही, दुनिया में ऐसा कौन बचा है जिसको काम ने न नचा दिया हो। काम ने श्याम से कहा कि मैं आपको नचाऊंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान श्याम ने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ कामदेव, बंद कमरे में लड़ाई होगी हमारी तुम्हारी या खुले मैदान में? अब इस बात को समझना ध्यान से। कामदेव ने कहा बंद कमरे में नहीं लड़ेंगे महाराज, हम खुले मैदान में लड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल सीधा है। जितने भी विकार हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको एकांत में जीतना सरल है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, जब दूसरा होगा तभी ना आप क्रोध करेंगे, जब दूसरा होगा तभी ना काम जागृत होगा। लेकिन जहाँ काम का बाजार लगा हो वहाँ काम को जीत लेना ये बहुत कठिन बात है। कठिन है हाँ। कबीर बाबा ने अपनी झोपड़ी वैश्याओं के बीच में बना ली, तो किसी ने कहा कि बाबा ये ठीक नहीं किया तुमने। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। बाबा ने पूछा एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई समस्या? जैसा करे वैसा भरे, तू काहे होत निराश। तुम्हें निराश होने की क्या जरूरत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। काम को ओपन चैलेंज किया भगवान ने, खुले मैदान में लड़ेंगे हम तुमसे। सूर्यास्त हो गया है, भगवान ने अपने वेणु को उठाया, आदरों पर रख लिया और भगवान वेणु वादन करने लगे। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वसुदेवा। निसम्य
तदनङ्गवर्धनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद